हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक होंगे। अब सबसे पहले अब मैंने नोटिस किया, मुझे एक आध लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने बोला भी कि वीडियो पे थोड़ा क्या कहते हैं, क्वालिटी पे इम्प्रूव कर। अब क्वालिटी पे इम्प्रूव भाई मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं सिर्फ कोर्स सिखाने आ रहा हूँ, कोर्स सिखाऊंगा और फ्री में सिखाऊंगा और चले जाऊंगा। क्लियर है बात? कुछ टाइम बाद जब चैनल थोड़ा मेरा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा। सिर्फ़ पैसा नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ लाइव ट्रेडिंग होगी। फॉरेक्स और क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग, लाइव सिग्नल दूँगा लाइव पर बैठ के। क्लियर है? विथ फेस कैम। अब सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द एफवीजी। दिस इज़ द एफवीजी। अब ये एफवीजी क्या है? एफवीजी इज़ इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप। आ गई समझ में बात? फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग कर रहे हो, नाम तो सुना होगा यार, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? सही है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मैं यहाँ एक चीज़ देखता हूँ। सबसे पहले तो फेयर वैल्यू गैप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊँ कि फेयर वैल्यू गैप वर्क किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो 3 कैंडल होती हैं। कितनी होती हैं? 3 कैंडल, 3 कैंडल्स होती हैं। फर्स्ट, अब डिपेंड नहीं करता कि पहली कैंडल जो है वो स्मॉल हो या लार्ज हो। क्लियर? दूसरी कैंडल मस्ट लार्ज होनी चाहिए। क्या? दूसरी कैंडल क्या? मस्ट लार्ज, लार्ज लाजमी होनी चाहिए दूसरी कैंडल। और तीसरी कैंडल, अब ये भले स्मॉल और लार्ज, ये भी डिपेंड नहीं करता। सही है, सिर्फ दूसरी कैंडल डिपेंड करती है कि दूसरी कैंडल क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब सबसे पहले ये बात याद रखनी है। अब आप चार्ट खोलो, देखो यार दूसरी कैंडल, अब देखो यहाँ पहली थोड़ी सी बड़ी है। क्या है पहली? थोड़ी सी बड़ी, फिर दूसरी तो बॉडी छोटी आ गई, फिर ये नहीं बन सकता फेयर वैल्यू का गैप। उसके बाद हम ढूंढेंगे 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 ढूंढेंगे। हाँ, ये जी मिल गया। अब देखो, ये रेड कैंडल है। ये क्या है? छोटी। दूसरी कैंडल क्या है? ये बड़ी बन गई। तीसरी क्या है? तीसरी भी साइज सही है, नॉर्मल है तीसरी का भी साइज। अब फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? अब देखो, इधर मार्क किया और इधर मार्क किया। अब आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सबसे पहले इसका कलर थोड़ा डिम कर दूं ताकि आपको पता लग जाए। अब देखो बेटा, बिल्कुल। अब ये इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ बिकॉज़ ये बिल्कुल इस पे आना चाहिए। अब देखो, इस कैंडल की विक, ऊपर वाली कैंडल की विक और नीचे कैंडल की विक, इसमें जितना गैप आ रहा होगा ना दूसरी कैंडल के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका पूरा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। क्या कहलाता है? फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अब जी, तो ये क्या है हमारे पास? ये पूरा गैप जो बना है, ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप है तो अब फेयर वैल्यू गैप के 2 रीज़न होते हैं कि इसमें आप 2 जगह इसको डिवाइड करना होता है। क्या? 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करना होता है। तो अब फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। यहाँ से अब ये देखो, ये एक जहाँ इमोजी वाला ये बना हुआ है आपके पास, इसके नीचे आपके पास एक कीबोर्ड टाइप कुछ बना होगा। सही है? यहाँ इसको यहाँ लाना है, पूरा ऊपर तक ले जाना है, जहाँ तक इसकी बॉर्डर आ रहा है आपका फेयर वैल्यू गैप का, यहाँ तक लाके। तो अब हमने इसको ऐसे मेजर किया। हम इसको कोई मेजर नहीं कर रहे, हम इसकी क्वांटिटी नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप यहाँ यहाँ आपको इधर सबसे पहले दूसरे पे क्लिक करोगे, सबसे पहले ट्रेंड लाइन होगा, रे होगा, इन्फो लाइन होगा, एक्सटेंडेड लाइन होगा, ट्रेंड एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है और इसकी जो बीच वाली लाइन जो आ रही है ना, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर रख के बिल्कुल सेंटर के अंदर इसको प्लेस कर देना है। राइट क्लिक करोगे, ये प्लेस हो गया। अब देखो, 2 ये पार्टीशन के अंदर ये लाइन, ये बॉक्स हमारा फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया किसमें? 2 पार्टीशन के अंदर, एक ऊपर वाला पार्टीशन, एक नीचे वाला पार्टीशन। अब दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको पैसा बना के दे सकती है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वो था रेजिस्टेंस, आर एंड आर एंड सपोर्ट। क्या था? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेकंड चीज़ ये है एफ वी जी। क्लियर है? इन 2 चीज़ों पर कमांड हासिल करो। अब
यहाँ मार्केट आई। अब देखो मार्केट यहाँ से मार्केट सबसे पहले यहाँ से नीचे गई, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बना दिया। अब ये नहीं जितने जब फेयर वैल्यू गैप बना है मार्केट जब ही वर्क करेगी, उसके बाद भी कर सकती है। उसके बाद अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे 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 गई, ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई, मार्केट इसके ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आई, नीचे गिरी गिरी गिरी, मार्केट ने यहाँ क्या बनाया, बहुत गहरा सपोर्ट बनाया, मार्केट इस लाइन को पूरा अंदर तक खा के आई, फिर मार्केट अब देखो गिर गई, मार्केट मार्केट कितना गिरी है। बात यह है कि अगर देखो अगर फेयर वैल्यू गैप के नीचे से कैंडल गुजर की जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी, ये स्ट्रॉन्ग है। अब देखो ये मार्केट ऊपर तक तो गई, मार्केट ने यहाँ दो तीन कैंडल भी बनाई, पर मार्केट आखिरी कैंडल क्या बन गई, रेड। अगर ये कैंडल यहाँ तक आगे ग्रीन बनती तो हम बाई की ट्रेड लेते, लेकिन ये क्या बन गई, रेड, और मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई। अब ये दो कैंडल थी हमारे पास, ये दो कैंडल कौन सी, ये दो कैंडल जो बन गई, क्या बन गई, अंदर तक घुस गई, इस लाइन तक घुस गई है। अगर फेयर वैल्यू गैप में दो पार्टीशन करें अपने, उसके नीचे से अगर मार्केट घुसते हुए जाएगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, यानी सेल करोगे आप, क्या करोगे, देखो मार्केट कितना गिरी है, क्या करोगे आप, सेल। अगर मार्केट ऊपर से जाएगी, यानी ऊपर टच हुई मार्केट, जैसे अगर ये कैंडल ऊपर परफॉर्म होती और आखिरी ग्रीन कैंडल होती, तो मार्केट हम कौन सी ट्रेड लेते, हम कौन सी ट्रेड लेते, हम लॉन्ग की ट्रेड ले लेते। लेकिन अभी हमने कौन सी ली, अभी हम शॉर्ट की ट्रेड पे जाएंगे, क्लियर। ये होता है फेयर वैल्यू गैप। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने आखिरी बार गोल्ड पे ट्रेड ली थी तो मैंने यही ट्रेड ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ देखो, ट्रेड मेरी बहुत बहुत बड़ी नहीं थी। मैंने जो असली बात मैं आपको बताऊँ, मैंने सिर्फ यहाँ तक का इसका रेशो रखा था, ठीक है। फिर मैंने आखिरी एनालाइज किया, मिला यार मार्केट यहाँ तक आई है, तो मैंने यहाँ तक, अब देखो मैंने यहाँ तक स्टॉप कर दिया था। मैंने यहाँ अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी थी। मैंने डर लगा, मेरा यार ये मार्केट एकदम से बैरिश नहीं हो जाए। फिर लेकिन मार्केट और ऊपर तक गई। अब देखो मैंने यहाँ कौन सा फेयर वैल्यू गैप अप्लाया, मैंने यहाँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप किया, ये देखो। अब यहाँ यह मैंने कौन सा फेयर वैल्यू गैप किया था, यहाँ आई थिंक दिस, आई थिंक हाँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। ये देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब आपको पता है क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे वर्क करती है। यूँ हमने लाइन बनाई, सही है। अब ये देखो पार्टीशन छोटा बन रहा है, भले भले पार्टीशन छोटा बने, हमें वो उससे गर्ज है ही नहीं। देखो इसको क्या किया, अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। तो दो पार्टीशन में मैंने डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसके ऊपर रखी और यहाँ लाइन खींच दी। अब देखो पहले मार्केट नीचे की तरफ से थी, क्या थी मार्केट, अब देखो मार्केट यहाँ नीचे तो आई, ये आखिरी कैंडल बनाई, पर जो आखिरी कैंडल मार्केट ने बनाई वो ग्रीन कैंडल बना दी, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। फिर मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की, फिर एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, फिर मार्केट क्या, अब ऊपर ही ऊपर मार्केट भाग गई। क्यों भागी, फेयर वैल्यू गैप, अगर फेयर वैल्यू गैप के नीचे से मार्केट जाएगी तो मार्केट नीचे सेल की तरफ जाएगी, अगर ऊपर की तरफ से जाएगी तो मार्केट किसी तरफ जाएगी, बाय। और यह मैंने ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था इस ट्रेड को लेकर। आप भी ऐसे बना सकते हो फेयर वैल्यू गैप और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर, क्लियर है बात। ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगली वीडियो में मैं आपको एक एक और इंडिकेटर बता दूंगा, किसका, ऑर्डर ब्लॉक का, किसका, ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक मैंने पहले समझाया हुआ है, अगर नहीं समझाया तो मैं अभी बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहाँ मार्केट का ऑर्डर होता है। यहाँ अगर मिसाल के तौर पे मार्केट, एक सेकेंड, ये मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करे, ये तकरीबन रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही वर्क करता है। ये देखो, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, रेड कलर का होता है, इसको मैंने रेड कलर का कर दिया। और सपोर्ट किस कलर का होता है हमारे पास, ब्लू कलर का, इसको मैंने ब्लू कलर का कर दिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ मैंने यहाँ टूल पे गया, यहाँ मैंने ये ली, मार्केट यहाँ टच हुई, ऊपर गई, यूं यूं मैं एक मार्केट का चार्ट डिवाइड वो कर देता हूँ बस, ऐसी, सही है। ये मैंने ऐसी मार्केट का चार्ट डिज़ाइन कर दिया। अब देखो यहाँ बंदा एक था, सही है, यहाँ बंदा क्या था, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले आप ये हटा दो, आप ये पूरा ही हटा दो बल्कि, सही है।
या हटाओ सिर्फ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यूँ, यूँ और यूँ। अब मार्केट सही है। अब देखो ये हमारे पास हो गई मार्केट, यहाँ टच हुई, ऊपर गई, यहाँ टच हुई, ऊपर गई, यहाँ टच हुई, ऊपर गई, यहाँ टच हुई, ऊपर गई। अब ये क्या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी। मैंने ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने यहाँ मार्केट आने से पहले मार्केट यहाँ थी, यानी ऊपर जा रही है मार्केट, हल्की हल्की कैंडल बन रही है और मार्केट ऊपर जा रही है। कैसे, या कैंडल बनी, या ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म, या ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ एक और ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई। ये बिग कैंडल ले लो जल्दी के चक्कर में, सही है। अब मार्केट यहाँ रेड कैंडल फॉर्म कर रही है। मार्केट यहाँ थी, मैंने यहीं प्लेस कर दिया, अपना ऑर्डर लगा दिया। ब्रोकर में जाके मैंने यही ऑर्डर लगा दिया कि भाई जब मार्केट यहाँ टच हो जाए ना तो मेरी सेल की ट्रेड लगा देना। तो ये जो ब्लॉक था ना, मैंने ये रेजिस्टेंस को मैंने ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर दिया कि भाई इस ब्लॉक पे अगर मेरा ऑर्डर, मैं ऑर्डर देता हूँ मार्केट को, जैसी मार्केट जैसे कैंडल यहाँ टच हो तो मेरी सेल की ट्रेड लगा देना। सही है, मार्केट यहाँ टच हुई, सेल की ट्रेड लग गई। फिर मार्केट यहाँ से अगेन, फिर मार्केट, अबे यार, मार्केट यहाँ से यहाँ टच हुई, मैंने ये बोला नीचे की ट्रेड लगा देना। फिर मैंने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया, जब मार्केट ये सपोर्ट पे टच हो जाए तो मेरी अप की ट्रेड लगा देना। ये जहाँ जिस जगह पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मैंने रेजिस्टेंस पे ऑर्डर प्लेस किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्लियर है। और जहाँ ज़्यादातर मार्केट में सिर्फ आप तो नहीं बैठे हुए, मार्केट में तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़ा प्लेयर है कोई। तो अगर जिस जगह पर, जैसे मिसाल के तौर पे इस जगह पर बीच के अंदर ज़्यादा आपको ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, नज़र आ रहा है कि यार ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ मार्केट पे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कि मार्केट जैसे ही यहाँ आए, मार्केट को नीचे जाने नहीं देना, मार्केट को यहीं से टर्नओवर ऊपर की तरफ कर देना, यानी मार्केट यहाँ टच हो, मार्केट को ऊपर भेज देना। क्लियर। ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर इंडिकेटर आपको ये शो करेगा कि जहाँ लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ होगा ना, वो ऑप्शन, वो जगह, वो प्लेस आपको हाईलाइट कर देगा कि भाई यहाँ तो आप यहाँ ट्रेड लो, यहाँ तो ट्रेड ले, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। क्लियर है। ये थी आज की वीडियो, हो सकता है ज़्यादा लंबी हो गई हो, टाइम मुझे शो नहीं कर रहा अभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और क्या होता है सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब तो मस्त करो यार। सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे, वहीं अटके हुए। सही है, सब्सक्राइब लाजमी है, मस्ट है भाई, सिखा रहा हूँ यार, फ्री में सिखा रहा हूँ, कोर्स नहीं बेच रहे हम।